हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीना किड्स केयर से मैं हूँ बीना। और आज मैं बात करूँगी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। जो बच्चों में और बड़ों में और महिलाओं में जो आत्मविश्वास होता है, अगर वो हमारा सही ढंग से या सही लेवल में होता है तभी हम किसी कार्य को कर पाते हैं। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो हम किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी छोटे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी जो होती है और उसको कैसे डेवलप किया जाए। उसके बाद बच्चों में और महिलाओं में और आत्मविश्वास की कमी होती है उसको कैसे हम मेंटेन करें। तो आज मैं बात करूँगी आत्मविश्वास को कैसे हम मेंटेन करें और सही ढंग से उसका हम कैसे यूज़ करें और अपने आत्मविश्वास के द्वारा हम अपना कोई भी कार्य जो करने में सक्षम होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कि हम बच्चों में और बड़ों में अपना कॉन्फिडेंस लेवल या आत्मविश्वास कैसे जगा सकते हैं और उसके आधार पे जो हम काम करते हैं वो किस कंडीशन में करते हैं। तो आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस, तो भी हमारा काम जो भी हम काम करेंगे वो हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में किया हुआ कोई भी कार्य सही नहीं होता है। तो हमें अपना जो भी काम करना है वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस लेवल को भी मेंटेन करना चाहिए और कॉन्फिडेंस की कमी भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, जो भी हम काम करने चल रहे हैं उसमें हमें अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कॉन्फिडेंस अपना लेवल में रखना चाहिए। पहले मैं बात करूंगी छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं कि उनमें जल्दी ही आत्मविश्वास एक संपूर्ण एक लेवल में होता है और कुछ जल्दी ही वो कम भी होने लगता है। जैसे किसी और बच्चों की संगत में या उस टाइप के बच्चे जिनके पास कुछ आत्मविश्वास की कमी है, अगर ऐसे ग्रुप में वो गया या ऐसे बच्चों की संगत में वो रहा तो जाहिर सी बात है उस बच्चे में भी आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। तो हमेशा बच्चे का आत्मविश्वास डगमगाए ना और उसको सही लेवल में रखने के लिए बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें, उसका आत्मविश्वास उसको बराबर ये बताते रहें कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है और अच्छे से आप कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आत्मविश्वास की कमी जो है बच्चों में ना आने दें और कॉन्फिडेंस को ज़्यादा भी ना होने दें कि बच्चे में ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा तो वो बच्चा अपने आप को कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आगे समझने लगेगा, तो उस स्थिति में किया हुआ कार्य भी सही नहीं होगा। तो बात मैं करूँगी, एक बार का ऐसा वाक़या है कि एक बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा था और वो काफ़ी पढ़ने में अच्छा बच्चा था, पोजीशन होल्डर बच्चा था, वो पढ़ाई में और हर चीज़ में एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा बच्चा था। तो उसके साथ में हुआ क्या कि जो वो अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था तो वो अपने धुन में लगा हुआ पेपर सॉल्व कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, जो बगल वाला बच्चा उसका था, फ्रेंड उसका, तो वो बच्चा कुछ जो क्वेश्चन था उसका आंसर वो सही नहीं लिख रहा था। लेकिन अब इस बच्चे में देखिए कॉन्फिडेंस की कमी, इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस की कमी। ये कॉन्फिडेंस इसका क्लियर नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है। तो उसने क्या किया, अपना जो सही वाला आंसर था उसको उसने रब किया और बगल वाले बच्चे का आंसर उसने लिख लिया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि इस बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी थी। अगर कॉन्फिडेंस इसका सही रहता कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ या जो मैं क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिला है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आंसर अगर सही है तो उस बच्चे को दूसरे बच्चे की ज़रूरत ही ना पड़ती कि उस बच्चे की वो कॉपी करता। लेकिन हुआ का क्या कि उसने सॉल्व किया, उसका आंसर पूरा गलत था और इसने क्या किया, उस बच्चे का आंसर इसने लिख लिया। और उस बच्चे में जो बगल वाला बच्चा लिख रहा था उसको पता ही नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत, क्योंकि उसमें उसको यही नहीं पता था कि मैं ये आंसर, उसको बस ये था कि मुझको करना है, किसी तरह मुझको ये काम करना है बस। तो उसको ये नहीं पता था कि मैं कर रहा हूँ सही है या गलत है, या मेरे बस उसको करना था। तो वो कॉन्फिडेंस में कर रहा था, वो गलत था लेकिन था कॉन्फिडेंस में। तो कॉन्फिडेंस
एक जब लेवल में होता है, या लो कॉन्फिडेंस वो भी नहीं ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो वो भी नहीं ठीक है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस में, अब इस बच्चे में जो लो कॉन्फिडेंस था वो अपने कॉन्फिडेंस में क्लियर नहीं था कि उसको ये नहीं पता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही है। तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। तो हमेशा बच्चे को या बड़े को अपना ये कॉन्फिडेंस बना के रखें, और बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें कि बेटा जो आप काम करते हैं उसको एक अच्छे बच्चों का ग्रुप बताइए कि इन बच्चों के साथ रहिए, और जो वो काम करता है, जो अगर उसने सही आपने आंसर लिखवाया है, या कोई भी जो उसका गोल है वो निर्धारित है, उस पे आपने उसको वर्क कराया है, उसने वर्क किया है, और जब वो करने जाएगा तो उसको ये बताकर भेजिए हमेशा कि जो बेटा आप काम करने जा रहे हैं आपने सही लर्न किया है, और आप किसी का बताया हुआ या किसी का देखा हुआ आंसर नहीं सॉल्व करेंगे, आप खुद से अपना आंसर सॉल्व करेंगे तो वो आपका आंसर सही रहेगा। हमेशा बच्चे का गोल उसको जब भेजें किसी कार्य को करने के लिए, किसी गेम एक्टिविटी में या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अगर उसकी आपने तैयारी उसको करा दी है तो हमेशा उसको ये बता के भेजिए कि जो बेटा आप करने जा रहे हैं ये आप सही कर रहे हैं और ये सही है। तो वो बच्चा अपने गोल को अच्छे से, लक्ष्य निर्धारित है उसको वो सही कदम उठा के और लक्ष्य को पा लेगा। और अब बात आती है बड़े लोगों की। तो जैसे ही छोटे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, वैसे बड़े लोगों में भी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और वो काफ़ी चीज़ें ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो जब ऐसा लगे कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, तो हमेशा अपने आप को अपने से मोटिवेट करिए कि हम ये काम कर सकते हैं। हमेशा एक छोटा गोल निर्धारित करिए और उसी पे आप वर्क करिए। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, आपने बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े लक्ष्य कर लिए और उसको पाना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा एक अपना छोटा गोल, अपना छोटा लक्ष्य निर्धारित करके उसको पूरा करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति में वो क्षमता होती है कि उस गोल को वो अचीव करे, लक्ष्य है उसको पा सकता है, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन निर्धारण सही है और आपका मार्गदर्शन सही है, आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो ज़रूर आप उस गोल को पा पाएंगे, उस लक्ष्य को पा पाएंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हमेशा जो लक्ष्य अपना बनाइए उसका सही निर्धारण हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप में आत्मविश्वास हो, आत्मशक्ति हो। अगर आत्मविश्वास आपका डगमगा जाएगा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको लक्ष्य पाने में। तो हमेशा जब भी आप वर्क करने चलिए तो आपका बैकग्राउंड है, आपका फ्रेंड सर्किल है, तो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेशनल आपको मोटिवेट करे। ये ना हो कि आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं और आपके आसपास के लोग हैं वो आपको बढ़ावा देने के बजाय आपको पीछे को ढकेलें कि हाँ ये आप काम नहीं कर सकते हो, ये बहुत मुश्किल है, इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे। ऐसा ग्रुप कभी ना ढूंढें। अगर ऐसे लोग आपकी संगत में हैं तो उनसे दूर रहें, क्योंकि जब ऐसे लोगों की संगत होती है तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर ज़रूर असर आएगा कि आप गोल से, अपने लक्ष्य से पीछे ज़रूर हटेंगे। तो हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहें कि जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों, आपको मोटिवेट करें, हमेशा आगे बढ़ने की सलाह दें और अच्छे मार्गदर्शक हों वो। तो हमेशा ऐसे लोगों की ही संगत में रहें, और अपना जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस पे अच्छे तरीके से वर्क करें। और जब काम करने के लिए चलें तो काफ़ी चीज़ें आपके चलना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं इस पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कभी भी आप जब इंटरव्यू देने जाएं या कहीं पे भी कोई परिस्थिति आप फेस करते हैं तो उसमें कभी घबरा कर उन परिस्थितियों का सामना ना करें। हमेशा ये बोल के सोच के करें कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, या जिस कार्य को हम करने के लिए जा रहे हैं उसमें हम कॉन्फिडेंट हैं, इस कार्य को हम करके ही लौटेंगे, इस कार्य में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हमेशा ये एक लक्ष्य निर्धारित करें और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करें। ये ना हो कि हाँ हम कर पाएंगे, अगले ने कह दिया आप नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमेशा ये बोल के करिए कि हाँ ये हम काम कर सकते हैं, इतनी क्षमता है मुझ में कि ये काम हम करके ही लौटेंगे। तो अपनी आत्मशक्ति को पहचानिए और हमेशा अपने साथ का जो आपके फ्रेंड सर्किल है, आपके जो आसपास के लोग हैं, तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए और अपने लक्ष्य को निर्धारण करके आप गोल की तरफ बढ़िए। और ऐसा नहीं है कि आप कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। तो रहिए स्वस्थ और रखिए अपना ध्यान, और हमेशा अपने आत्मविश्वास को खुद से बढ़ावा दीजिए और आगे बढ़िए। अगर ये मेरे बताए हुए छोटे छोटे टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिलेटेड, अगर आपके मन में कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन या कोई भी विचार हैं तो उसको
कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।